आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, आज एक ख़ास चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में एक किताब है, ये आप देख रहे हैं। ये एक कदीम किताब है, पुरानी किताब है, जिसको लोग हीर वारिस शाह के नाम से जानते हैं। नाज़रीन किराम, इस किताब की वजह से बाबा जी वारिस अली शाह साहब को एक ख़ास शोहरत मिली। आलमगीर शोहरत जिसको कहते हैं, उनको वो शोहरत मिली इस किताब की वजह से, इस अपनी शोहराफाक तसनीफ़ की वजह से। बहुत सारे अलूम उन्होंने शायराना अंदाज में बयान किए। ख़ास तौर पर ये किताब जो है नाज़रीन इकराम, ये पंजाबी ज़ुबान में लिखी गई है और एक कदीम किताब है, सब आप जानते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस किताब में बहुत सारे अलूम जो हैं उन्होंने मुतारफ़ कराए, जिनमें इल्मुल अकाकीर यानी निबातात को उन्होंने बाखूबी मुतारफ़ कराया है। चूँकि वारिस शाह जो शख्स एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और अपने ज़माने की उन्होंने वो जो दौर था उसकी उन्होंने आक्सी की है। हीर वारिस शाह किताब लिखकर उस दौर की आक्सी की है। उस दौर का इलाज मालजा भी उन्होंने इस किताब में जो है वो बाखूबी लिखा है। नाज़रीन किराम, हम ये ख्याल करें कि जड़ी बूटियों में शफा है या नहीं है, तो ये हमारी एक खुली जहालत है। हर दौर में इंसान जहल रहा है, सवाए उनके कि जिन पर रब्बुल इज़्ज़त ने अपना इनाम किया है। जिन लोगों पर रब्बुल इज़्ज़त ने अपना इनाम किया है, अपना फजल किया है, उनके सिवा तमाम के तमाम जाहिल हैं, यानी उनके पास इल्म नहीं है। तो नाज़रीन किराम, इस किताब में एक पहले भी मैं वीडियो कर चुका हूँ इस किताब में कि क़ुव्वत बा का एक बड़ा ही छोटा सा एक मरकब नुस्खा सैयद वारिस अली शाह ने लिखा था, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। आज एक कुश्ता शिंगरफ की ख़ास तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, बजरिया बूटी। उस बूटी का तज़किरा भी करेंगे और उस बूटी की हकीकत भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, और किन अमराज के लिए बाबा वारिस अली शाह ने, सैयद वारिस अली शाह ने किन अमराज के लिए इसको लिखा और तीर बहदफ क्यों कहा, ये सब आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो नाज़रीन किराम, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसान की इब्तदाई मेडिसन जो हैं वो जड़ी बूटियाँ थी। जब इंसान इस दुनिया में आया और इसने यहाँ पर बोदुबात शुरू की, तो इसका मुख्तलिफ़ अमराज से सामना हुआ, दो चार हुआ, और इसने रब्बुल जो है वो अपने अकल का घोड़ा जब दढ़ाया, तो नाज़रीन किराम उसके बाद रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसको अता किया वो ख़ास इल्म जड़ी बूटियों का था। अपनी अकल का घोड़ा दौड़ाने से कुछ नहीं होता जब तक कि रब्बुल इज़्ज़त का जो है वो फजल ना हो, रब्बुल इज़्ज़त की मदद ना हो। तो नाज़रीन किराम, ये तमाम मानते हैं कि इल्मुल निबातात जो है हज़रत इंसान पर रब्बुल इज़्ज़त ने ये इल्म बजरिया वही, बजरिया इल्हाम ये उतारा था, जिनमें सर फरिश्त जो नाम आता है वो सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम का आता है।
उससे पहले भी इलाज मालजा होगा, लेकिन किताबों में जो जिक्र आता है वो हरमस अव्वल का आता है। वो सबसे पहले नाम आता है सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम का। तो नाज़रीन, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इस किताब की तरफ आते हैं, जो कि कदीम दौर में पंजाबी ज़बान में लिखे जाने वाली एक शोहरा फ़ाक़ तसनीफ़ है, जिसे ख़ास तौर पर हमारे पंजाब में हर कोई बच्चा इस किताब से वाकिफ़ है। और दीगर कई ज़बानों में इसके तर्जमे हो चुके हैं। कई इलाकों में इसको पढ़ा जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। और सैयद वारिस अली शाह की शख्सियत जो है वो एक आलमगीर शोहरत की हामी है। तो नाज़रीन, सैयद वारिस अली शाह कहते हैं कि कख मार शिंगरफ बांसी विच, कख मार शिंगरफ बांसी विच बूटी डका डाढ़े रोगां नूं पाईए। इसदा मतलब है वे सरकार वारिस अली शाह, सैयद वारिस अली शाह फरमांदे ने कि कख मार शिंगरफ बांसी विच, यानी शिंगरफ नूं कुश्ता कर लो तुसीं बांसी बूटी दे विच, यानी कुश्ता शिंगरफ जो है ये बजरिया बांसी बूटी किया जाए तो डका डाढ़े रोगां नूं पावीए। ਜਿਹੜੇ सख्त खबीस अमराज ने उन्होंने डका पै जाती है, यानी उन्होंने रोग छड्डदी अगे वधन नहीं देंदी। ए ओ शिंगरफ कुश्ता शिंगरफ है जिहड़ा मैं तुहाडी खिदमत च अर्ज कर रहा। हुण जिक्र करने आ बांसी बूटी दा। ते नाज़रीन, कदीम दौर दे विच बांसी बूटी जिहड़ी है इहनूं आंदे सन जोड़ तोड़ नूं, जिन्हों असीं बाबा जी की नाम है उर्दू दे विच? एक मर्च का नाम है सोमकलपाता। हाँ, सोमकलपाता। मैं कई दफ़ा तुहाडी खिदमत च अर्ज कर चुका, अपने चैनल तो बूटी तुहानूं वहा भी चुके हैं। हुण भी मैं ते एक क्लिप विच डाल देंगा, तुसीं इहनूं पहचान सकते हो। आम नहरी इलाकों दे विच, आम नदी नालियां दे किनारियां ते बूटी बकसरत देखी जाती। ये एक 2-2.5 फुट तक हो जाती। क्यों बाबा जी? 3 फुट 2.5-3 फुट तक हो जाती है ये बूटी। तो नाज़रीन, ये आम नदी नालों के किनारे नहरी इलाकों में बकसरत देखने को मिलती है और मिल जाती है। सैयद वारिस अली शाह साहब फरमाते हैं कि कख मार शिंगरफ बांसी विच बूटी डका डाढ़िया रोगां नूं पावीए, यानी सख्त जिहड़े खबीस अमराज ने ये उन्होंने डक छड्डिए सिर्फ इहदा एक कख रोज़ खुआना है। यानी एक कख तो मराद जिहड़ा है ना, ये पुरानी एक जुबान है और पुराना जिहड़ा एक कानून ज़ाब्ता है दवाइयां नूं खवाउण दा। ते कख आंदे ने पंजाबी दे विच एक चावल नूं, यानी एक चावल की जिन्नी मकदार हुंदी है ना, यानी तुसीं एक कख लिया है मिसाल के तौर पर। पुराना एक तुहानूं मैं गल दस्सना कि आपने कख लिया है, उस पर इस तरह दवाई आपने चढ़ानी है, जितनी उस कख पर आ जाए, तिनके पर आ जाए, उसको एक कख बोला जाता है। गालबन वो एक चावल बनती है। तो नाज़रीन, रोज़ाना एक चावल मक्खन या बलाई से खाने से सैयद वारिस अली शाह साहब कहते हैं कि तमाम डाढ़े रोग यानी खबीस मर्ज़ों के लिए ये एक लाजवाब चीज़ है। अगर कुश्ता शिंगरफ जोड़ तोड़ बूटी, जिसको हम सरकार वारिस अली शाह ने इसको बांसी बूटी कहा है। तो नाज़रीन, इस बूटी की शक्ल सूरत मैं इस वीडियो में क्लिप डाल दूंगा, आप देख भी सकेंगे। उसके अलावा इसका नुकदा कितना होना चाहिए, इस बूटी को ताज़ा बताज़ा आप तोड़ लें तो इसको हावन दस्ते में कूट लें। उसके बाद दोड़ी डंडे में डालकर इतना रगड़ें, अगर रगड़ने ना जाए तो थोड़ा सा पानी का छिंटा लगा दें। थोड़ा सा पानी का छिंटा लगा दें जो बाखूबी रगड़ी जाती है। इसको रगड़ रगड़ के लई सी कर लें और 5 तोला में 1 तोला शिंगरफ रखकर एक छोटी सी कुजिया में रखकर 3-4 सेर उपलों की आप आँच में फूँक दें। अगर पहली दफ़ा कुश्ता नहीं होगा तो दूसरी तरफ ज़रूर इसका कुश्ता हो जाएगा। ये बरंग शिंगरफ के रंग का ही तैयार होता है और कई दफ़ा हमने तैयार इसको किया है। बड़ी लाजवाब चीज़ है। ख़ास सैयद वारिस अली शाह साहब की किताब जो है हीर वारिस शाह से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। ये ज़रूर तैयार कीजिएगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।